हाय इंडिया वाला नमस्ते। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आशा करूँगी कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। कल के व्लॉग में ना मुझे ये कमेंट किया कि आपको बोलना नहीं आता। तो सच में मुझे बोलने में थोड़ी सी शर्म आती है, तो सॉरी मेरी ओर से। अगर आपको कोई कमेंट करते हो तो उसका मुझे कोई बुरा नहीं लगता। अगर कैसा भी कमेंट, अगर गलत कमेंट करोगे तो फिर तो बुरा लगेगा, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल कोई बताता नहीं है आप कैसे हो कैसे नहीं। तो कल मुझे ये बताया कि आप ना थोड़ा सा जो बोलते हो ना थोड़ा खुलकर बोला करो, ऐसे मुंह में मत बोला करो। ऐसा कमेंट किया किसी भाई ने मुझे। तो थैंक यू मेरे भाई ये बताने के लिए। तो आज मैं थोड़ा खुलकर बोलूँगी और एकदम फ्री माइंड होकर आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं बिल्कुल ही अपने माइंड को फ्री कर दूँगी। ये नहीं सोचूँगी कि लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं, क्या कहेंगे मेरे बारे में। पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सोचती थी कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ, लोग मेरी बातें सुनकर हंसते होंगे अपने मन में कि ये कैसे बोल रही है, इसको बोलना ही नहीं आता, ये क्या कह रही है, इसकी बात की कोई समझ ही नहीं आ रही हमें। तो आज मैं बिल्कुल फ्री माइंड हूँ, ऐसे खुले बैठी हूँ घर के बाहर बैठी हूँ। तो अब ना मैं बिल्कुल फ्री माइंड हूँ। ये है ना हवेली है घर की एकदम। तो अंदर मम्मी है, तो मम्मी के सामने थोड़ा सा शर्म आ जाती हूँ, आपके सामने भी शर्म आ जाती हूँ, तो इसीलिए मेरा व्लॉग अच्छा नहीं होता। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करूँगी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। अभी भी थोड़ा सा ना डाउट है, जब मैं क्लियर व्लॉग बनाने लग जाऊँगी ना तो मैं भी उम्मीद करूँगी कि अपने आप से नए साल पर कि मैं अच्छी व्लॉग डाला करूँगी और अच्छी बोलवानी रखूँगी आप सबसे। किसी को बुरा भला नहीं कहूँगी। आप भी मत कहना, किसी को भी बुरा नहीं कहना, क्योंकि नए साल पे ना हम नया कुछ सीखेंगे, नया अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। लेकिन लोग लोग नए नहीं लेकर आने हैं। सॉरी थोड़ा सा लोग नए लेकर नहीं आने, लोग वही रखना अपनी ज़िंदगी में जो पुराने थे। पूजा तो बहुत ज़्यादा हंस रही है। सॉरी अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री। अब मैं कहानी सुनाऊंगी, अब कोई बात नहीं करूँगी। मैं ये कहना चाहती थी, जो आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान है, जो भी लोग हैं, वो नए साल पर नहीं बदलने हैं, वही रखने हैं। सॉरी। तो एक गांव में ना एक किसान रहता था। तो उसके पास ना एक गधा सॉरी। तो मैं अब कहानी सुनाना शुरू करूँगी आप सबसे। मुझे आपकी हंसी नहीं निकलनी चाहिए बस। तो एक गांव में ना एक किसान रहता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब था वो। और उसके पास एक गधा था। और जब भी वो गधे पर जाता था, बाहर जंगल में जाता था, लकड़ी लुकड़ी लेने के लिए जाता था। कोई भी सामान है, पहले गधे ही होते थे, तो वो गधे को लेकर जंगल जाता है। तो जंगल में ना उसे ना एक चमकता हुआ ना ऐसे कांच का टुकड़ा मिलता है। उसको पता नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी गरीब होता है, उसको इस चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। तो वो हीरा होता है, वो पत्थर नहीं होता। तो वो क्या करता है, उसको उठा लेता है। वो सोचता है कितनी खूबसूरत है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ। तो उसको रस्सी से बांधकर गधे के गले में बांध देता है। तो जब भी वो नदी के पास जाता, गधे को नहाने के लिए लेकर जाता, नहलाने के लिए लेकर जाता, तो वो हीरे से उसको रगड़ता। तो ऐसे जब वो रगड़ रहा था, नदी में गधे को नहला रहा था, तो उसी के पास से ना एक जुहारी गुजरता है, जा रहा होता है। तो उसकी नज़र है ना वो हीरे पर पड़ जाती है। तो वो सोचता है ये तो बहुत कीमती हीरा है और इस किसान को पता ही नहीं है, और ये पागलों की तरह उससे हीरे से उसको नहला रहा है। तो वो किसान को बोलता है, जो ये पत्थर का टुकड़ा है गधे के गले में, आप इसको कितने का बेचोगे? तो किसान बोलता है कि मैं इसको कम से कम भी 5 रुपए में बेचूंगा।
तो वो कह सोचता है जवाहरी कि ये कितना बेवकूफ़ है, ये गधे को नहला रहा है, ये खुद ही गधा है। वह हीरे की कीमत 5 रुपये बता रहा है। तो वो मन में सोच लेता है कि ये तो बहुत महंगा बिकेगा, मैं 5 रुपये में खरीद लेता उसको। जब वो खरीद लेता है जवाहरी तो 5 रुपये दे देता है। वहाँ से किसान चले जाता है गधे को लेकर। जब वो जवाहरी खड़ा होता है वहाँ पर नदी के पास, तो उसके हाथ से ना हीरा टुकड़े टुकड़े हो जाता है गिरकर। तो वो जवाहरी है ना रोने लगता है कि मैंने तो 5 रुपये देकर अभी खरीदा था, तो मेरे हाथ से ये कैसे टूट गया। और फिर ये कहने लगता है कि देख लो, जिसको इसकी कदर नहीं होती, पहचान नहीं होती, उसके पास में तो ये अच्छे भला मतलब कि बना हुआ हीरा पड़ा है, और मुझे इसकी कदर, इसकी कीमत पता है, तो फिर मेरे हाथों में ये कैसे टूट गया। तो हीरा बोलता है कि वो तो नादान था, वो तो बेवकूफ़ था, उसको मेरी कदर नहीं पता थी। तुम तो जानबूझकर मेरी 5 रुपये कीमत लगा रही हो, तुम्हें तो सब मालूम था ना कि मेरी कीमत क्या है। तो हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि हमें ना, कोई भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है या कोई ऐसा भोला इंसान है, उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। असली हीरे की पहचान जवाहरी को होती है ना, तो असली इंसान की पहचान उसके उस ऐसे इंसान को पता होती है जो आप भी अच्छा होता है, उसका परिवार भी अच्छा होता है। तो मुझे तो इस कहानी से यही सीख मिली है कि हमें इंसानों की कदर करनी चाहिए। जो हमारी कदर करता है हमें उनकी कदर करनी चाहिए, दिल से कदर करनी चाहिए, ना कि उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है तो उसकी कदर करो। ये एक हीरे और गधे की कहानी नहीं है, एक इंसान के ऊपर ये कहानी है। इंसान भी हीरों से कम नहीं होते, तो लोग उन्हें पहचानने में गलती कर देते हैं। तो ये मेरा व्लॉग कैसा लगा तो अगले कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ओके बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।